हेलो दोस्तों, नमस्कार। मई आने वाला है और मई और जून का महत्व बहुत होता है हम लोगों के लिए। बचपन में गर्मियों की छुट्टी का महत्व होता था, तो हमको लगता था जीवन का सबसे ज्यादा आनंद मई और जून में ही होता है। ना कोई एग्जाम की टेंशन, ना स्कूल जाने की, ना होमवर्क की, नानी का घर, बाबा या दादी का घर रहता था। पर जब हम 19 और 20 साल के हो जाते हैं तो बचपना कहीं दूर चला जाता है और ये मई जून हमारी छुट्टियों का दिन नहीं रहता, जिम्मेदारी का दिन शुरू हो जाता है। और हम सोचते हैं कि ऐसा क्या कर लें जिसमें करियर सबसे बेहतरीन बन जाए, और हम लोगों की जिम्मेदारी करियर के प्रति बढ़ जाती है। और हम सोचते हैं कि ये कर लें कि वो कर लें, बस मन में एक सपना होता है कि जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा कर लें जिसको करने के बाद हमारे घर वाले बिल्कुल आराम से रह सकें। हम सब जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हमेशा अपने माँ बाप को हमने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संघर्ष करते हुए देखा है। हमने ये भी देखा कि उन्होंने क्या खरीदा, पर उससे ज्यादा ये देखते हैं कि वो किस चीज को दूर कर रहे हैं खुद से। क्यों? क्योंकि बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए। और एक मनुष्य होने के नाते, मानव होते के नाते, जब हम दूसरों की संवेदनाओं को समझ सकते हैं तो फिर माँ बाप की संवेदनाओं को तो अभिभूत या खुद की संवेदनाओं के तौर पे समझते हैं। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ करियर सेट करें और बेहतरीन करें और सब कुछ अच्छा कर दें। और जब बेहतरीन की बात आती है तो फिर एक सवाल आता है कि क्या करें। और यदि आप इलाहाबाद में, प्रयागराज जिसको आज की डेट में जानते हैं, या बिहार में, यूपी में अगर आप हो, तो फिर एक सवाल आता है सिविल सर्विस एग्जाम, आईएएस पीसीएस। बहुत ज्यादा इमोशनल मत होना भी, हर चीज को दिमाग से सुनना है, दिल से नहीं ना। दिमाग भगवान ने दिया है तो उसकी यूटिलिटी है कुछ, क्योंकि हम बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं और भावुक होने के बाद दिमाग नहीं लगाते और फिर गलत निर्णय हो जाता है। इसीलिए शांत रह के सुनना। तो हमारे मन में एक सवाल आता है सिविल सर्विस एग्जाम, और आए भी क्यों ना, क्योंकि हम जिस भारतीय समाज में रहते हैं वहां सिविल सर्विस एग्जाम को भगवान के बराबर दर्जा दिया जाता है। कई बार तो भगवान के बराबर ही माना जाता है। मुझे तो लगता है कि धरती पे अगर भगवान आ जाए और आईएएस आ जाए तो लोग आईएएस की ज्यादा इज्जत करें। तो जिस समाज में आईएएस को लेकर या पीसीएस को लेकर इतना जबरदस्त आकर्षण हो, उसको पाने की हर की तमन्ना होगी। देखो, ये सही है कि गलत, इस पे हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो सच्चाई है, और खासकर जो मिडिल क्लास की सच्चाई है, हम उसको सुन रहे हैं। तो एक तवज्जो हमारे जो यूपीएससी को लेकर रहती है वो ये रहती है कि बस इसको पाना है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये प्रत्यक्ष रूप से रहता है। जो बच्चे शुरू से सफल रहे, जिन बच्चों का हाई स्कूल इंटर अच्छा रहा, जिनके माँ बाप ने प्रोत्साहन दिया, वो ये बात खुलकर बोलते हैं कि सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करनी है। पर जिन बच्चों के परसेंटेज अच्छे नहीं रहे हाई स्कूल इंटर में, समाज में माहौल या माखौल उड़ने का डर रहता है, मजाक का डर रहता है, तो कभी प्रत्यक्ष नहीं कह पाते कि सिविल सर्विस करना है, पर अंदर जरूर इच्छा रहती है। अब दो तरह के हैं, अब दोनों का सिविल सर्विस में होना नहीं होना ये बहुत सारी परिस्थितियों में निर्भर करेगा। कोई हाई स्कूल इंटर टॉपर रहा हो, जरूरी नहीं कि उसका एग्जाम हो, और कम चांस होते हैं उसके सिलेक्शन होने के। उसके पीछे कुछ तथ्य है, मैं बताऊंगा। और वहीं जो फेल हुआ हो, जिसके कम परसेंटेज आए हो, उसके चांस थोड़ी ज्यादा होते हैं। और बहुत, मेरे हिसाब से ये चीज बहुत साइंटिफिक फैक्चुअल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ तथ्यों के साथ इसको बता सकता हूं और आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। पर रहता हर के मन में है कि हमें सिविल सर्विस एग्जाम निकालना है। और वहीं दूसरी तरफ हर बच्चे के मन में सिविल सर्विस एग्जाम, लेकिन निकलता शायद पूरे हर साल में यूपी से 100 ही लोग निकाल पाते होंगे, या 80-90। या आप एक शहर की बात अगर करें, चूंकि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ज्यादातर रहे हैं, वहां की बात करें
तो कभी 10 या 5 लोग एग्जाम निकाल पाते हैं। तो जब इतना टफ एग्जाम है जिसका सक्सेस रेट 1% भी नहीं है, और दूसरी तरफ हर बच्चे का सपना, काफी विपरीत परिस्थितियां दिख रही हैं और पूरा मन घबरा जाता है कि यार क्या करें नहीं करें। और इसको एक शब्द में बोलना मेरे लिए पर्याप्त नहीं होगा। हर बच्चे के मन में सपना और 1% या उससे भी बहुत कम सिलेक्शन रेट, तो क्या करना चाहिए, ये एक असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा होगा आपके दिमाग में। पर वास्तव में बिलीव करिए मेरे ऊपर, सारी बातों का मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। बस एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम 100 का सोचें और 100 ना मिले, हमें 90 मिल जाए तो भी खराब नहीं है। व्यवहारिक होकर सोचिए, अगर हम 10 में थे और 100 का सोचा, हमें 90 मिल गया, तब भी हम 80 की ग्रोथ में हैं। अगर हमें 100 सीढ़ियां चढ़नी थी और हम नीचे खड़े हैं, तो हम 90 चढ़ चुके, 10 नहीं चढ़ पाए, तो एक नजरिए से तो हम शायद नहीं पहुंच पाए, लेकिन दूसरा नजरिया देखिए तो हम पहुंच गए, या पुरानी स्थिति से हम बहुत बदल चुके हैं। मुझे पता है कि आप 19 साल के हो, शायद कुछ संदर्भों में मेरी बात बहुत अमूर्त है, अब्स्ट्रैक्ट है, और शायद आपको समझ में ना आए, और जब आपको समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे दोष दोगे। लेकिन मेरा अभी जो वीडियो बनाने का पर्पज है वो आपको खुश करने का पर्पज नहीं है, और वो बात बोलने का मन नहीं है जो आप सुनना चाहते हो। मैं वो बोलना चाहता हूं जो सही है, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, एक बहुत साधारण सा इंसान हूं जिसने तैयारी की, कई सारे अनुभव देखे, जैसा सोचा था कुछ उस तरह का मिला, कुछ उससे बिल्कुल अलग मिला। तो मैं चाहता हूं कि इस यात्रा को मैं आपके सामने एक बार पहले एक रिव्यू दिखा दूं, ताकि जो चीजें मैंने फेस की आप उससे बेहतर होके आगे बढ़ो। जो गलतियां मैंने की वो आप ना करो, और ये मैं बिल्कुल आपको केंद्र में रख के बात कर रहा हूं, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो यहां तक हमने जो बात की, सक्सेस होता है कि नहीं होता, तो एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि मेरे साथ 16 से 17 लोग तैयारी कर रहे थे। एक लंबी जर्नी है 6 से 7 साल की मेरी, उसमें 16 से 17 लोग मेरे साथ जुड़े, अच्छे दोस्तों के तौर पे, सीनियर के तौर पे, जूनियर के तौर पे। वास्तव में आपको विश्वास नहीं होगा, सबके सब कहीं सिलेक्टेड है। कुछ पीसीएस में सिलेक्टेड है, कुछ आईएएस में सिलेक्टेड है, शायद आईएएस प्रॉपर कुछ बहुत बहुत कम लोग बने, लेकिन कुछ आईपीएस बने, कुछ आईआरएस बने, पर बने। एक सामान्य सा मध्यम वर्गीय परिवार का एक बच्चा एक अधिकारी बना। तो मैं तो ये कहता हूं कि इसका 100% सक्सेस रेट है, बस थोड़ी नजरिया बदलने की जरूरत है। और आप किस तरह से इसको सोचना चाहते हैं, किस तरह से देखना चाहते हैं, आपके ऊपर आजादी है। एक मैंने आपको दिखाया 1% और एक दिखाया 100%। हाँ, लेकिन याद रखिएगा मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं। हर बच्चे के मन में सपना होता है, पर तैयारी, उसमें से अगर मान लीजिए 100 लोगों का सपना है ना, तो तैयारी 70 लोग करते हैं, और वास्तव में जो तैयारी करते हैं वो 70 भी नहीं करते, वो केवल 30 लोग करते हैं। समझिएगा, 100 ने सोचा, 70 ने सफर शुरू किया, लेकिन सही दिशा में सफर केवल 30 लोग कर रहे होते हैं। ये बात बहुत ध्यान देने की जरूरत है, कहीं कोई भीड़ वीड़ नहीं है। सोचिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 10,000 लोग पढ़ रहे हैं, उस 10,000 में वास्तव में केवल 1,000 लोग पढ़ रहे होंगे। पता होगा 9,000 लोग क्लास नहीं आते, नोट्स किसी के पास नहीं बना होगा, टीचर नहीं पता होगा, और उसमें भी कंपटीशन केवल 500 लोगों में होगा। समझ रहे हैं? तो बाहर से देखोगे तो लगेगा अरे 10,000 लोग पढ़ने आ गए, हमारा क्या होगा। पर एक बार दिमाग खोल के देखिए तो केवल 500 लोग पढ़ रहे हैं बस। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैंने इस साल पूरा कराया है सिलेबस, मैं जानता हूं। मेरे पास 100 बच्चे आते हैं तो उसमें से 2 बच्चे ही ऐसे रहते हैं जिनमें कुछ फ्यूचर, कुछ पोटेंसी है। 70 बच्चे तो एक नशे में डूबे हुए हैं कि
हम कर लेंगे, है ना। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, सब में बताया गया कि अहंकार नाश करता है, लेकिन कहां से इतनी जल्दी आसानी से चला जाएगा। जब रावण जैसे विद्वान को नहीं खत्म बचा पाया, मतलब रावण खुद नहीं बचा पाया अहंकार से, जबकि विद्वान था, तो आप क्या हो। तो 100 लोग अगर तैयारी करते तो 50% तो अपने दुश्मन खुद ही हैं, अहंकार है उनके अंदर। और 20-30 बच्चे ऐसे हैं जो लो कॉन्फिडेंस में चले जा रहे हैं, तो बहुत कम कंपटीशन है। तो इसीलिए मेरी बातों को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से सुनना, और मैं एक एक बात आपको बहुत आराम से बताऊंगा। अभी हम अपने टॉपिक पे नहीं आ रहे, टॉपिक के पहले जो जरूरी बातें हैं वो करना चाह रहा हूं, और बहुत आराम से करना चाह रहा हूं, है ना, बहुत तेज स्पीड और कुछ नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ऐसा है कि आप कोई गलती ना करो। गलती करोगे आप, और गलतियां करना भी चाहिए, पर एक माँ बाप का, एक बड़े भाई का और एक अच्छे बड़े सीनियर का या मित्र का दायित्व होता है कि वो ये तो कम से कम उम्मीद करे अपनी तरफ से कि आप गलती ना करो। वैसे मैं कर रहा हूं बस, इसीलिए मैं सब कुछ आराम से बता रहा हूं। तो क्योंकि हम जब गलती करते हैं तो गलती कहां तक हमें लेके जाएगी ये गलती डिसाइड करती है, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसे काई में आपका जब पैर चला जाता है ना, तो फिर आप कहां तक फिसलोगे ये काई डिसाइड करेगी, आप नहीं डिसाइड करोगे। तो यहां तक हमारी बातें हुई, हमने समझा कि यूपीएससी में भीड़ दिखती है, होती नहीं है, और ये सब चीजें मैं एक एक परत आपके सामने आज यूपीएससी की खोल दूंगा। आज का मतलब जो हमारी 7 से 8 वीडियो आने वाली है, मैं इस बात को बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि ये वीडियो मिडिल क्लास बच्चों के लिए कई साल तक सबसे बेस्ट वीडियो रहेगी। मैं आपको जरूर कह रहा हूं कि आप बिल्कुल दिमाग से सुनिएगा, लेकिन मैं दिल से काम कर रहा हूं। तो इसके लिए हमने जो पूरा प्रोग्राम डिसाइड किया कि हम आपको यूपीएससी के बारे में कुछ बातें बताएं जो 6 या 7 साल में एक बच्चा सीखता है जब यूपीएससी करता है। बाकी तो हम सब ना बिना पता के घूम रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं हमें कहां जाना है। ये पता है कहां जाना, पर रास्ता क्या है नहीं पता। कभी किसी से पूछते तो उस साइड चल देते हैं, कभी किसी से पूछते उस साइड चल देते हैं, और ऐसे ही 5 से 6 साल निकल जाता है। और जिससे पूछते हैं वो हमें ऐसी बातें बताता है कि अपने आप को स्थापित करने लगता है। जैसे मान लो मैंने अपने एक सीनियर से पूछा था कि यूपीएससी क्या है, 2012-13 की बात है, अरे बहुत टफ एग्जाम है, ऐसे नहीं, ये करो वो करो, 3-4 बातें बता दी। मैंने उसको भगवान बना लिया कि हे भगवान इतना कठिन एग्जाम आप दे रहे हैं तो महान ही होंगे। आज लगता है कि यार मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं था। उस व्यक्ति ने तो अपने आप की प्रशंसा करवा ली मुझसे, और मैं भी 1 साल तक उसके आगे पीछे घूमता रहा, जबकि एग्जाम तो सरल था। अगर वो एग्जाम को सरल बता देता तो उसका क्या चला जाता, हाँ उसकी शायद इज्जत चली जाती कि सरल एग्जाम दे रहे हो, पर ठीक है जो हुआ तो हुआ। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगर इस टॉपिक का नाम देखें तो कहा जाएगा नो योर बैटल ग्राउंड, अपने मैदान को जानो, या हिंदी में कहें तो वैसे ही कि अपने युद्ध क्षेत्र को पहचानो। और युद्ध क्षेत्र को पहचानने की इंपॉर्टेंस क्या होती है आपको मैं एक उदाहरण से बताऊंगा। अगर मान लो इंडिया है और अगर मान लो इंडिया को मैच खेलना है ऑस्ट्रेलिया में, अगर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में मैच खेलना है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि उसके जीतने की चांस कब ज्यादा होगी, सफलता की दर कब ज्यादा होगी? खूब प्रैक्टिस करे और जाके ऑस्ट्रेलिया में चला जाए, बिल्कुल प्रैक्टिस ना करे फिर ऑस्ट्रेलिया में चला जाए, या सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझे कि वहां कैसी हवा चलती है, वहां की कैसी पिच है, वहां के कैसे बॉलर हैं, वहां के कैसे बैट्समैन हैं, और फिर उसको बहुत अच्छे से समझे और फिर उसके हिसाब से तैयारी करे और फिर जाए। जैसे मान लो
एक इंसान जिसने बहुत बहुत मेहनत की, वहां गया मैच खेलने, मैच अच्छे से खेल रहा है, लेकिन आसपास के खिलाड़ी इतना शोर कर रहे हैं, भीड़ इतना शोर कर रही है कि वो डिमोटिवेट हो गया और सब भूल गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया में स्लेजिंग होती है, ऑस्ट्रेलिया में साइकोलॉजिकल क्रिकेट खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में खेलने से ज्यादा आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जाता है। हार गया मैच, फिर आएगा अरे यार मैंने तो रात दिन पढ़ा, नहीं हुआ, किस्मत नहीं थी। दूसरा जो ऐसे ही पहुंच गया वो भी हारेगा। लेकिन तीसरा जिसे क्रिकेट भी पता था और वहां के ये नियम भी पता थे, वहां का एनवायरनमेंट पता था कि जब वो लोग हारने लगते हैं तो स्लेजिंग करते हैं, वो लोग मानसिक रूप से कमजोर करते हैं और हम पहले से इसके लिए तैयार हैं। वो गाली दे रहे हैं तो हम मुस्कुरा रहे हैं, और इसका जस्ट उल्टा रिवर्स हुआ, वो साइकोलॉजिकल पीछे हो गए और हम मैच जीत गए। तो ये होता है अपने युद्ध क्षेत्र को जानने का परिणाम। अगर आपको अपने युद्ध क्षेत्र, अपने दुश्मन के बारे में पता है ना, तो आप पहले ही 80% युद्ध जीत जाते हो और आपकी सफलता की दर बढ़ जाती है। लेकिन सवाल है कि युद्ध क्षेत्र को जानना भी कई तरीके से होता है। केवल यह पता हो कि वो ऑस्ट्रेलिया है, इसको जानना नहीं कहते। अगर आप इतना बस जानते हो कि वो ऑस्ट्रेलिया है, तो ये आपका भ्रम है। आपने अपने सीमित नॉलेज को असीमित समझ लिया और आपको लग रहा है कि आपको सब आता है। अब इसको जस्ट यूपीएससी की तरफ से देखते हैं कि अगर आपको यूपीएससी में पीटी या प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में पता है और आपको लग रहा है कि आपको यूपीएससी के बारे में पता है, तो वास्तव में आप यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं जानते। ये तो सबको पता है। इलाहाबाद में तो आप चाय पीने भी जाओगे ना, तो वो बता देगा कि पीटी में 2 पेपर होते हैं, और लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ लो, स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री पढ़ लो। ये तो चाय वाला भी बता देगा और ये टॉपर भी यही बताएगा। तो सवाल है टॉपर और चाय वाले में अंतर क्या है? वो अंतर है यूपीएससी का सोल, यूपीएससी का स्वभाव बताना। और अभी तक यूट्यूब में शब्दों के माध्यम से किसी ने इसको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, हमें उस पर बात नहीं करना। हमें यह बात बताना है कि क्या है। अगर आपको योगेश त्रिपाठी से लड़ना है, उसके बारे में जीतना है, तो आपको ये अगर पता चल जाए कि योगेश त्रिपाठी 6 फीट का, 5 फीट का, योगेश त्रिपाठी का ये रंग है, ये हड्डी है, ये सब तो आपको पहले से पता होगा। वास्तव में आपको ये पता होना चाहिए योगेश त्रिपाठी लड़ता किस स्किल से है, लड़ता कैसे है, मारता कैसे है, उसकी क्या कमजोरियां हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। ये सब आपको उसके बारे में पता नहीं होगा जब तक आप यूपीएससी या योगेश से लड़ नहीं सकते। तो अगर आपको योगेश से लड़ना है तो योगेश के शरीर के बारे में नहीं, उसके स्वभाव के बारे में पता करिए, उसकी कमजोरियां, उसकी मजबूतियां, किस तरह का हमला कब करता है, और तब जाके आपको पता चलेगा कि आपके जीतने की चांस है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप उस तरह नहीं लड़ पा रहे तो फिर आप हारोगे, और अगर आप उस तरह लड़ सकते हो तो आप जीत नहीं सकते हो, और अगर लड़ लोगे तो जीत लोगे। वैसे ही आप यूपीएससी के बारे में अगर पीटी और इंटरव्यू जान रहे हैं ना, तो कुछ नहीं जानते। आपको यूपीएससी का स्वभाव पता होना चाहिए, और यूपीएससी का स्वभाव अगर आपको पता है और आपके अंदर वैसी क्षमता है तो आप यूपीएससी निकाल सकते हो। अगर यूपीएससी का जैसा स्वभाव है और वैसी आपके अंदर क्षमता नहीं है और नहीं डेवलप कर पा रहे आप, तो आप यूपीएससी से दूर रहो। अगर ऑस्ट्रेलिया में तेज बॉलर अच्छा खेलता है तो फिर वहां हमें तेज बॉलर को ही लेके जाना चाहिए, फास्ट बॉलर को ही लेके चलना चाहिए ना। अब स्पिनर वहां अच्छा करने की कोशिश करेगा तो उसका दुखी होगा, क्योंकि वहां वो चल ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात है ना मेरी? बहुत दिमाग से, बहुत दिमाग से इसको और भी स्लो कर लेना स्पीड। हाँ, शायद आपको कुछ लोग कहें अरे ये सब बेकार बातें हैं, चलो एडमिशन लो अच्छा होगा, तो भाई ले लेना, पढ़ लेना, कम से कम उसी का फायदा, उसको 2 लाख रुपए दे के आओ। ठीक है, तो मैं जो आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। तो यूपीएससी का स्वभाव आपको पता होना चाहिए। अभी तक स्वभाव पे किसी ने बात नहीं की। हम पहले उसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर हम उसके स्वभाव की बात करेंगे दूसरे वीडियो में। तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अधिकारी बनने के लिए या एक एस्पिरेंट्स के अंदर कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। चौथी बात हम करेंगे कि क्या इसकी मिथ्स हैं, क्या रियलिटी है।
अब पांचवी बात हम करेंगे कि आपको क्या नहीं करना और क्या करना है। और इतना अगर आप समझ लोगे, सुनना नहीं है, महसूस करना है। महसूस, आपको पता है कि झूठ बोलना खराब होता है, लेकिन आप तब भी झूठ बोलते हो। आपको पता है कि गंदगी करना खराब होता है, लेकिन आप देखते हो आसपास कोई नहीं देख रहा, गंदगी कर देते हो। तो सच आपको पता होता है, लेकिन आप उसको करते नहीं हो। और वैसे ही यूपीएससी अगर वास्तव में करना है तो ये केवल पता नहीं करना, इसको लागू भी करना है। और पता होने में और लागू करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। 100 लोगों को पता होता है, पर लागू एक ही इंसान कर पाता है ना। इसीलिए आप समझ गए होंगे कि यूपीएससी टफ नहीं है। पता होना नहीं, लागू करना है आपको। लागू किया तो हो जाएगा सिलेक्शन। पता सबको है, बैग लेके घूम रहे हैं, रूम में रह रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, वो सब पता है। लागू करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और बहुत इजी होता है सिलेक्शन। तो मेरी बातें सब आपस में आपको समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्ट्रक्चर पार्ट को समझेंगे कि व्हाट इज द बॉडी ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम, उसको समझेंगे। थैंक यू।